नमस्कार, स्टार्स चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आचार्य वेद प्रकाश। दर्शकों, हम बात करने वाले आने वाले सप्ताह के बारे में, कैसा रहेगा 12 राशियों के लिए आने वाला सप्ताह। सबसे पहले हम बात करेंगे मेष राशि के बारे में। भू संपत्ति खरीदते समय आपको संबंधित दस्तावेजों को पूरी तरह से यानी कि विस्तार से देखना चाहिए, नहीं तो यह आपको मुश्किल में डाल सकता है। आपके प्रयासों के परिणाम आपकी संतुष्टि के अनुरूप नहीं हो सकते, फिर भी कामकाज आपका अच्छे से फलेगा और फूलेगा। यदि आप अपने फंड को निवेश करना चाहते हैं तो अपनी विशेषज्ञता के क्षेत्र में यानी कि जिस क्षेत्र में आप अनुभव रखते हैं उस क्षेत्र में निवेश कर सकते हैं। ऐसा काम करने से बचें जिससे आपकी प्रतिष्ठा खराब हो सकती है। अपने जीवन साथी के लिए अधिक समय निकालने की आपको ज़रूरत है, क्योंकि इससे आप दोनों के बीच में जो दूरी बन गई है उसमें कमी आएगी। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो इस पूरे सप्ताह आपका जो स्वास्थ्य है वो अच्छा रहने वाला है। बात कर लेते हैं कि वृष राशि के बारे में। आपके नाम, प्रसिद्धि, सामाजिक प्रतिष्ठा आदि में सुधार होगा, जिससे आपको भीतर से प्रसन्नता का अनुभव होगा। व्यापार से जुड़े मामलों में भी समय अच्छा रहने वाला है। नए प्रोजेक्ट में आपको सफलता मिलेगी। आलस्य को अपने ऊर्जावान स्वभाव पर हावी बिल्कुल न होने दें। धार्मिक महत्व के स्थान पर दान करने से आगे सफलता सुनिश्चित हो सकती है। स्वार्थ में वृद्धि भी संभव है। निजी संबंधों के लिए समय काफी अच्छा है। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका संतोषजनक रहेगा, यानी कि स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। बात करते हैं मिथुन राशि के बारे में। आप अपने भीतर जोश और ऊर्जा की वृद्धि का अनुभव करेंगे। आप किसी नए प्रोजेक्ट को परफेक्ट तरीके से शुरू करने में भी सक्षम होंगे। नया उद्यम आपकी अपेक्षाओं से अधिक फलने फूलने के लिए तैयार है। घर में दोस्ताना माहौल रहेगा। अपने बच्चों से उत्साहजनक समाचार आपको सुनने को मिलेगा। यात्रा अगर इस सप्ताह करने वाले हैं तो वो लाभदायक सिद्ध होगी और आपका कल्याण सुनिश्चित करेगी। आर्थिक स्थिति संतुलित दिखाई दे रही है और आपके परिवार के सदस्य आपको अपने जीवन के लक्ष्य को प्राप्त करने में बहुत सारी मदद करने वाले यानी प्रोत्साहित करने वाले हैं। बात करते हैं कर्क राशि के बारे में। आपके विरोधी आपको रोक नहीं पाएंगे, भले ही वे आपकी परियोजनाओं को रोकना चाहते हों। आर्थिक लेन देन संतुलित रहेगा। पारिवारिक मामलों को आप अपनी समझ के अनुसार संभालने में सफल रहेंगे। आपकी सामाजिक स्थिति में सुधार होगा और आपको प्रशंसा मिलेगी, जिससे कि आप खुशी महसूस कर सकेंगे। अपने कार्यस्थल पर लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी बुद्धि का उचित उपयोग आपको करना होगा। अपने जीवन साथी के अलावा अपने नए दोस्तों को प्रोत्साहित करने के लिए आपके पास ये एक अच्छा समय है। अपने और अपने परिवार के सदस्यों के स्वास्थ्य संबंधी मुद्दों को आप नज़रअंदाज बिल्कुल भी ना करें। बात कर लेते हैं सिंह राशि के बारे में। नई योजनाओं का कार्यान्वयन आपके लिए लाभदायक साबित होगा, लेकिन याद रखें कि उन योजनाओं को सही समय पर क्रियान्वित किया जाना चाहिए जो चल रहे हैं, और जो चल रहे पारिवारिक मुद्दे हैं उनको उचित संवेदनशीलता के साथ सुलझाने का आपको प्रयास करना होगा। पूर्व में किए गए कार्यों के संतोषजनक परिणाम आपको प्राप्त होंगे और करीबी दोस्तों से मुलाकात इस सप्ताह संभव है। आर्थिक मामले भी आसानी से सुलझ जाएंगे और आपका जीवन साथी आपकी बातों में दिलचस्पी दिखाएगा और इससे आपकी जो बनी हुई जो दूरी है उनमें नजदीकी आएगी। बात कर लेते हैं कन्या राशि के बारे में। व्यावसायिक उद्यम आपकी गणना से अधिक फलेंगे। पेशेवरों को अपनी क्षमता साबित करने के लिए नई जिम्मेदारियां सौंपी जा सकती हैं। निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा में सफलता भी आपके मनोबल को बढ़ाने के लिए देखी जा रही है। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखें। आपके आत्मविश्वास में वृद्धि होती दिखाई दे रही है और अपने रिश्तेदारों से निमंत्रण आपको मिल सकता है। उनके धार्मिक कार्य में या उनके मांगलिक कार्य में आपको शामिल होना पड़ सकता है। इससे आपको अपने परिवार के उन सदस्यों से मिलने का मौका मिलेगा जिनसे आप बहुत लंबे समय से नहीं मिल पाए हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं में विद्यार्थियों को विशेष सफलता मिलती हुई दिख रही है। और अगर मैं स्वास्थ्य की बात करूं तो जिन लोगों को स्वास्थ्य संबंधी परेशानियां चल रही थी उन्हें स्वास्थ्य लाभ होगा। बात कर लेते हैं तुला राशि के बारे में। इस सप्ताह किसी भी नुकसान से बचने के लिए काम पर अपने कर्तव्यों का पालन करते समय आपको बहुत विशेष सतर्क होना चाहिए। उच्च अधिकारी आपके समर्पण और सटीकता से प्रसन्न होंगे। चल रहे विदेशी मामलों में अच्छी खबर की अपेक्षा है। वाहन और घर से जुड़े मामले आखिरकार सुलझ जाएंगे। समाज में होने वाली किसी भी प्रकार की अराजकता में आप ना पड़ें। दोहरे स्वभाव वाले व्यक्तियों के साथ घुलने मिलने में जल्दबाजी ना करें। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका सामान्य रहने वाला है, लेकिन यदि आप इस सप्ताह यात्रा पर जाने वाले हैं तो अपने वाहन की जांच करें और यातायात के नियमों की बिल्कुल भी अनदेखी ना करें।
बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के बारे में। आपकी वित्तीय स्थिति में भी काफ़ी सुधार होगा, और अगर बहुत महत्वपूर्ण नहीं हो तो अब कोई अगर लंबी दूरी की यात्रा पर आप जाने वाले हैं तो उसे रोक दें। यदि आपको यात्रा करनी है तो आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा के दौरान अपने सामान का ध्यान रखें, अपना ध्यान रखें और यातायात के नियमों का पालन करें। मानसिक शांति और खुशी प्राप्त करने के लिए अपने जीवन साथी के साथ अधिक गुणवत्तापूर्ण समय बिताने का प्रयास करें। कुछ मुद्दों पर आप उनसे सलाह भी ले सकते हैं और उनकी सलाह आपके बहुत काम आने वाली है। यातायात के नियमों का आपको पालन करने की मैं सलाह दूंगा। स्वास्थ्य के प्रति भी आपको जो है वो ध्यान देने की ज़रूरत है। अब बात कर लेते हैं धनुराशि के बारे में। आपको जमीन जायदाद खरीदते समय धैर्य रखने की सलाह मैं देता हूं। इसके बारे में किसी विशेषज्ञ से सलाह लेना आपके लिए बेहतर साबित होगा। जहां तक हो सके किसी को भी मुफ्त में सलाह देने से आपको बचना चाहिए। अगर कोई नया प्रोजेक्ट आपके हाथ में आता है तो आप उसमें निवेश करने के बारे में गंभीरता से विचार कर सकते हैं। किसी भी तरह की अटकलबाजी से दूर रहना ही बेहतर होगा। आपके घरेलू मोर्चे पर परिवर्तन देखा जा रहा है और इस सप्ताह कोई नया सदस्य भी इस सप्ताह के बीच में आपके परिवार में शामिल हो सकता है। इसके अलावा जो सबसे बढ़िया बात मैं इस सप्ताह देख रहा हूँ, जो अविवाहित लोग हैं जिनका कि विवाह से संबंधित बात नहीं बन पा रही थी, उनके लिए किसी परिजन के माध्यम से, किसी रिश्तेदार के माध्यम से ही मनपसंद रिश्ता जो है वो आ सकता है। ये घर का माहौल को बदलने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। आपके परिवार के सदस्यों की जरूरतों को और वास्तविक आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे वो उसे आप पूरा कर लेंगे। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि के बारे में। संपत्ति में निवेश आपको लाभ दे सकता है और नई परियोजनाओं को लाने में भी और नई परियोजनाओं को शुरू करने में आपको इस सप्ताह ग्रह पूरा समर्थन दे रहे हैं। निर्णय लेते समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। शेयर मार्केट ट्रेडिंग में आपकी अपनी विश्वसनीयता है उसको आपको बनाए रखना चाहिए। चल रहे पारिवारिक मुद्दों को सुलझाने में मित्रों और परिवार के लोगों का समर्थन आपको मिल सकता है। अपने और अपने जीवन साथी के बीच समझ का समीकरण जो है विकसित करने की आपको आवश्यकता है। अगर आपको किसी यात्रा पर जाना है तो अपनी कीमती सामान का आपको ध्यान रखने की मैं विशेष सलाह देता हूँ। स्वास्थ्य के प्रति आपको सतर्क रहना है और बाहर का जो भोजन है उससे आप दूरी बनाए रखें तो आपके लिए बेहतर बात हो सकती है। अब बात कर लेते हैं कुंभ राशि के बारे में। यदि आप एक नया उद्यम शुरू करने की योजना बना रहे हैं तो आपको अच्छी तरह से तैयार होना चाहिए, क्योंकि आपको बहुत प्रयास करने पड़ सकते हैं। आपका निस्वार्थ और बुद्धिमान निर्णय समाज में जो है आपको प्रशंसा दिलाने में मदद कर सकता है। आपके बच्चों के प्रमोशन की खुशखबरी घर के माहौल को बदलने में बड़ी मददगार साबित होगी। आप अपने परिवार के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करने में सफल रहने वाले हैं। दूसरों के कार्यों में आपको दखल देने से बचना चाहिए। दूसरों को आप बिना मांगे सलाह न दें, इससे आपका मान सम्मान और समय और पैसा भी खराब हो सकता है। अब हम बात कर लेते हैं मीन राशि के बारे में। मीन राशि के जातकों, आपके घरेलू मोर्चे जो या घरेलू मुद्दे जो है उनसे संबंधित समस्याएं यथावत बनी रह सकती हैं। आपको कम उत्पादकता वाली योजनाओं में आपका अपना जो बहुमूल्य समय है उसको बर्बाद करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इससे आपको बचना चाहिए। व्यर्थ की अफवाहों में बिल्कुल ना पड़े और अपने परिवार के लोगों की ज़रूरतों पर आपको ध्यान देना चाहिए। चल रहे कानूनी मुद्दे कुछ और समय तक आगे खींच सकते हैं, इसलिए आपको धैर्य और संयम बनाए रखने की मैं सलाह देता हूँ। व्यापार, उद्यम और सुधार की खबर की अपेक्षा कर सकते हैं। व्यस्त सड़क पार करते समय आपको ध्यान देना है। आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। यदि आप वाहन भी चलाते हैं तो आपको ड्राइविंग सोच समझकर करनी है। जल्दबाजी आपके लिए परेशानी का कारण बन सकता है और इसकी वजह से भी आपके काम में बाधाएं आ सकती हैं। तो हमने अभी बात करी एक आने वाले सप्ताह के बारे में, एक सामान्य राशिफल के बारे में कि कैसा रहेगा आपके लिए आपका आने वाला सप्ताह। यदि व्यक्तिगत तौर पर अगर आप हमसे बात करना चाहते हैं तो किसी भी समय आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। तो बने रहें हमारे साथ और देखते रहें स्टार स्टेल। नमस्कार।